आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, क्या जो सवाल मैंने लोगों से बात करने से पहले उठाया कि क्या एक बेमेल गठबंधन में नीतीश कुमार थे और अब मेल के गठबंधन में आ गए हैं। बिहार की जनता ने भी इसी गठबंधन को वोट दिया था सरकार 5 साल चलाने के लिए। देखिए, ऐसा है कि नीतीश जी इंडिया गठबंधन को छोड़ के एनडीए में गए हैं और बीजेपी के समर्थन से सरकार बना रहे हैं, तो इससे हमें तकलीफ होना नेचुरल है, स्वाभाविक है। लेकिन ये बात भी सच है कि जो चुनाव हुआ था उनका, वो बीजेपी के साथ मिलकर ही हुआ था और उसके बाद फिर एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि उन्होंने उन्हें छोड़ करके और आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, सरकार चला रहे थे। फिर इंडिया गठबंधन का एक नया स्वरूप बना। मगर मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है। 2 बातें मैं कहना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट हैं कि एक तो इंडिया गठबंधन में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी या ऐसी उन्हें क्या शिकायतें थीं, ये देश की जनता के सामने उन्हें रखना चाहिए कि उन्हें आखिर इंडिया गठबंधन में किस नेता से क्या शिकायत थी, किस से शिकायत थी। क्या उन्होंने ये इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए में जाना इस कारण से स्वीकार किया कि इंडिया गठबंधन के कुछ लोगों से उन्हें शिकायत थी, या उनकी वर्किंग से शिकायत थी, या इंडिया गठबंधन का वो फ्यूचर उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। तो ये तो साफ करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक फिगर को अपनी पब्लिक परसेप्शन का ध्यान रखना चाहिए। एक बात और मैं कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि मैं नीतीश जी से कभी भी नहीं मिला हूँ और मैं उनकी पार्टी में कभी नहीं रहा हूँ, मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। तो इल्ज़ाम जो है उनके ऊपर और बहुत हो सकते हैं। उनके मुखालफत करने के लिए आज हमारी पार्टी या हम लोग जो गठबंधन को छोड़ के गए हैं, तो उनके ऊपर आरोप भी लगाए जाएंगे। दल बदलू का भी लगाया जाएगा, कोई उन्हें पलटू राम कहेगा, कोई कुछ भी कहेगा। 100 बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं है। इस वजह से मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश इम्पोर्टेंट हैं और हर दल को उनकी जरूरत है। मगर और लोग उनको लगातार, जब भी उनको मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया गया, तो लोग ने उसको एक्सेप्ट किया, चाहे गठबंधन में या बिना गठबंधन में। मैं अब चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ हैं, उनके पास चलता हूं। चंद्रमोहन जी, एक सवाल और एक लाइन का सवाल मेरा ये है कि राम लहर को आप लोग नहीं समझ पाए, नीतीश कुमार समझ गए, इसीलिए वो आ गए और आप लोग पीछे रह गए। गठबंधन ही खत्म हो गया जो पूरा इंडिया लेवल पर आप लोगों ने बनाया था। देखिए, गठबंधन जहाँ साहब है, स्थिर है और इंडिया गठबंधन जिस तरह से काम कर रहा था वो कर भी रहा है। और मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। भाजपा को जवाब देना आज कि अगर भाजपा पहले नीतीश कुमार जी के साथ थी और नीतीश कुमार जी छोड़ के आए थे, तो नीतीश कुमार जी गलत कैसे थे। और अगर आज वो इंडिया गठबंधन में थे और होने के बाद अगर वो भाजपा के पास जा रहे हैं और भाजपा के नेताओं ने पहले इतने कमेंट्स उनके लिए करे, तो आज वो सही कैसे हो गए। यही तो नीति देश को समझनी है आज। और इसी नीति के ऊपर तो राहुल जी की आवाज उठ रही है, क्योंकि न्याय क्या है कि आप सत्ता की लालच के लिए अगर एक मुख्यमंत्री महिला के लिए अपशब्द कहता है, तो देश के प्रधानमंत्री भी भरी सभा के अंदर महिलाओं के सामने चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, उनके नेता भी बोलते हैं। और सत्ता की लालच के अंदर नैतिकता, सिद्धांत सब कुछ भूलकर उसी नेता को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैसी पार्टी है ये? झूठी और कपटी पार्टी है भाजपा। हमें नीतीश जी से कोई लेना देना नहीं। नीतीश जी का आना या ना जाना ये नीतीश जी जाने। लेकिन अगर बिहार का विकास हो रहा था, अगर नीतीश जी विकास कर रहे थे, तो अगर उन्होंने विकास नहीं किया तो भाजपा ने उन पर प्रेशर क्यों खड़ा करे। ठीक है चंद्रमोहन जी, राजेश जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो भाजपा का रोल क्या है? राजेश जी, ये भाजपा के नेता बताएं। ठीक है चंद्रमोहन जी ठीक है। राजेश चौधरी जी जवाब दीजिए, वो सवाल उठा रहे हैं। नीतीश कुमार जी सरकार चलाने में असहज महसूस कर रहे थे। नीतीश कुमार जी स्वच्छ छवि के आदमी हैं, ठीक रहेंगे नीतीश कुमार जी आपके साथ आने के बाद शासन बाबू होंगे कि नहीं? भाई नीतीश लालू यादव का परिवार तो भ्रष्टाचारी परिवार है ना जी। ये भ्रष्टाचार का जिन तब क्यों निकल जाता है जब कोई भी पार्टी किसी और विपक्ष के नेता के साथ मिल जाती है, और वो भ्रष्टाचार का जिन आपके साथ क्यों नहीं जुड़ता जब आप 30,000 के करोड़ के घोटाले वाले नेता को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं? ये जवाब आपको देने पड़ेंगे और ये जवाब देश आपसे मांगेगा, विपक्ष नहीं मांगेगा आपसे। जिस भ्रष्टाचारियों को एक सेकंड आराम से। कल तक तो आरजेडी के लिए भी नीतीश बाबू बहुत अच्छे थे, चचा भतीजे की जोड़ी चल रही थी।